सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम बात करते हैं नवंबर के इस आखिरी सप्ताह की। हम जानते हैं कि इस आखिरी सप्ताह में क्या कुछ होगा, कैसे बदलेंगी स्थितियां, क्योंकि हम देख रहे हैं मरकरी का रेट्रोग्रेशन, और इस रेट्रोग्रेशन की वजह से हम सब की जिंदगियों में आएगा बदलाव। बदलेगी हमारी वक्तृत्व की कला, यानी हमारे ऑरेशन पे पड़ेगा इसका प्रभाव। साथ ही होने वाली स्किन डिजीजेज एंड ऑल लाइक मूवमेंट्स में इसका आएगा असर, और खासतौर से वो लोग जो इस ग्रह की वजह से किसी न किसी पेशेवर जीवन को अपना रहे हैं, लाइक जो वकील हैं, जो ऑरेशन की किसी भी फील्ड में हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, या जो अच्छे टीचर्स भी हैं, उनके लिए लाइफ में बिल्कुल एक अलग तरह का मोड़ आएगा। और यह पूरा ही पीरियड काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप सबके लिए। हम जानते हैं इस वीक रिलेशनशिप पर कैसा पड़ेगा असर, कम्युनिकेशन पैटर्न्स कैसे लेंगे अपना प्रभाव, साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक आप कह सकते हैं कि अनसॉल्व थी, उन चीज़ों की तरफ आप कैसे झुकेंगे। यानी यह जो पूरा समय है जहाँ पर हम देख रहे हैं रेट्रोग्रेशन मरकरी का, और साथ ही हम देखेंगे कई ऐसे कंडीशंस जहाँ पर ग्रहों के योग से, उनके युग्म से कई सारी भावों का निर्माण भी हो रहा है। तो ऐसे सब समय में बात करते हैं 12 राशियों का। हम जानते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर टाइम में एनर्जी चैनलाइज हो रही है, कैसे इस पर्टिकुलर टाइम में हम और आप कोशिश करेंगे जानने की अपने अपने भाग्य के बारे में। हम जानेंगे अपने पर्सनल लाइफ्स के बारे में, अपने इन डेप्थ बिहेवियर के बारे में हम जानेंगे, हम अपने प्लानिंग्स के बारे में। इन सब बातों को करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। एंड ऑफ कोर्स एरीज जोडिएक के लिए बेहतरीन सप्ताह बेहतरीन इस सेंस में क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू फील कि ये इंट्रोस्पेक्शंस का समय है। आप बहुत खुश हैं, आप अपने बीते लम्हों से खुश हैं। अगर आप पेशेवर रूप से कोई बिजनेस करते हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज राइट टाइम, वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट सम न्यू काइंड ऑफ बिजनेस, या न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स आएगी। यहाँ पर आपका जो ये मरकरी का रेट्रोग्रेशन है, ये आपके कम्युनिकेशन पावर में थोड़ा सा एक सुधार लेकर आएगा। और साथ ही कह सकते हैं कि मून का जो मूवमेंट है उसकी वजह से भी आपके लिए यह जो पूरा समय है ये कई इंसाइट को रिवील करेगा। सो लाइक यू विल बी वेरी मच एबल टू अंडरस्टैंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स है आपकी उसके भी आगे बढ़ जाने या उसके भी सॉल्यूशंस के निकल जाने का ये समय है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ना सिर्फ कार्य के दौरान बल्कि लव लाइफ में भी एक संतुलन आएगा। यह जो समय है ये कई तरह के मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस के लिए ये समय साबित होगा, और इस पर्टिकुलर टाइम में एक रोमांटिसिज्म आप अपने बिहेवियर में महसूस करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा होगा, कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट भी ये आपको दे सकता है। और जहाँ तक एनर्जीज का सवाल है, ऑफ कोर्स मरकरी का रेट्रोग्रेशन आपके मूड को भी थोड़ा स्विंग देगा। जो ये कॉस्मिक बदलाव है, जो यह तरीका है, ये आपके स्पिरिट को एक एडवेंचरस फील देगा, और नतीजतन कि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने नए कार्यों की ओर अग्रसर होंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहतरीन कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपने सेकंड जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द वीक जहाँ पे आपको बैलेंसिंग की तरफ दौड़ना है। सो ये बहुत जरूरी दिख रहा है, जहाँ सोशल कनेक्शंस हैं, जहाँ बहुत सारे डिजायर्स अपने प्लेन पर देख रहे हैं। आपकी सेल्फ डिस्कवरी का ये समय है। और ऑफ कोर्स मरकरी जो रेट्रोग्रेड कर रही है इसकी वजह से दिस इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पूर्व निर्धारित जो भी चीज़ें हैं उससे आगे बढ़कर आगे जीवन के लिए भविष्य तय करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लव के सेंस में अगर इस चीज़ों को देखती हूँ मैं तो रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा अप्रोच है। हालांकि आपको देखना होगा क्योंकि रेट्रोग्रेशन है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकती हैं लव्ड वन के साथ, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा साइडलाइन करते हैं तो चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पे किसी भी जगह पे अपनी महत्ता बनाने की अगर आप शुरुआत करते हैं, समय बेहद अच्छा है। यहाँ पे अपने गोल की तरफ बढ़ना, टीम वर्क करना
आपका मेन बिहेवियर हो सकता है। इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई एक नया मूवमेंट भी है। सो लाइक अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपका फोकस इंटेंस होगा। अगर आप किसी जगह पर कोई नई चीज़, कोई नई सर्चिंग है तो उसके लिए गाइडलाइन मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कुछ और करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू मे फील सम न्यू ऑफर्स। तो ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर कॉस्मोस की एनर्जी बहुत प्रॉपरली आप तक चैनलाइज हो रही है और इस पर्टिकुलर टाइम में मेडिटेशन या किसी भी तरह का योगा या कंसंट्रेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। दिस वीक व्हाइट इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ जेमिनी की। जेमिनी जो है हमारी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि, कहती है कि यह सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। सो आप इस रेट्रोग्रेशन की वजह से एक पार्टनरशिप के जोन में चले जाएंगे। आपके लिए जो साथी है, आपका जो जीवन साथी है या आपके कार्य का साथी है, उसके साथ कन्वर्स करके आप न्यू विजडम को प्राप्त करेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज द वेरी राइट टाइम जहाँ पे आप पुराने किसी तथ्यों की तरफ घूमेंगे और वो तथ्य आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। ये समय इमोशनल डेप्थ का है। यह समय अपने आप को, अपने संबंधों को रिवील करने का है, नए कनेक्शंस का है और उसकी एक्साइटमेंट का है। दिस इज द टाइम जहाँ पर आपका करियर भी एक उठान लेगा। सो लाइक बहुत समय के जो डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं वो बढ़ चलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे। रिसर्च ओरिएंटेड कोई अगर वर्क था उसमें भी आपको सफलता हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे ही टाइम में क्योंकि आपका न्यू कैरियर इंटेंशंस बड़ा हो रहा है तो आपके लिए चीज़ें बड़ी हो रही हैं। मैं कह सकती हूँ कि मरकरी का रेट्रोग्रेशन आपके पुराने समय के कई ऐसे इश्यूज को लेकर आपके सामने आएगा, मेंटली भी लेकर आ सकता है, जिस पर आप फिर से विचार करेंगे और उन विचारों की वजह से आप उससे आगे बढ़ जाने का एक रास्ता भी ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगी कि आप सेल्फ डिस्कवरी के इस जोन में आए और अपने लिए नई चीज़ों को रिवील करें। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो ऑफ कोर्स आपको अपने काम के नए तरीकों या नई ऊर्जा से भरा हुआ ये सप्ताह महसूस होगा। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ कैंसेरियंस की। ऑफ कोर्स मंगल आ चुके हैं आपके भाव में और मंगल के आने के बाद आपका जो कंफर्ट लेवल है, आपका जो इनर कंसर्न लेवल है, उसमें एक चेंज आया है और अब मरकरी का रेट्रोग्रेशन। सो ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए वर्क कर रही है। यहाँ पे सेल्फ केयर की जरूरत होगी, वेलबींग की जरूरत होगी एंड ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर टाइम में एक बैलेंस, डेप्थ, रिन्यूअल ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें डिमांड में है। यहाँ पे कम्युनिकेशन तो चाहिए ही, एक केयर के साथ कम्युनिकेशन चाहिए। सो अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना होगा। आपको अपने लव्ड वन के साथ एक मीनिंगफुल वे में जोड़ना होगा। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे एक रिलेशनशिप में खुशी का, मैं कह सकती हूँ कि एक पल होगा और उस पल की वजह से आप फिर से जी उठेंगे। दिस इज द टाइम जहाँ पे आप रिकग्नाइज करेंगे, आप अपने वर्क पे फोकस्ड होंगे और एटमॉस्फेयर से भी आप वो रेसिप्रोकेशन महसूस करेंगे। कई बहुत गहरी चीज़ें आपके जहन में आएंगी और उसकी वजह से उत्तरोत्तर आपको लगेगा कि चीज़ें बेहतरीन कैसे की जा सकती है। ये सेल्फ केयर का वीक है और ये डिमांड करेगा कुछ समय आप शांत रहे और अपने अंतर्मन की यात्रा पर जाएं। इस समय आपको केयर करना होगा, अपने बच्चों का केयर करना होगा, अपने घर का, साथ ही केयर करनी होगी अपनी स्थितियों की, खासतौर से अपनी ब्यूटी की। यहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए आपको एक सेंस ऑफ पर्पस सोचना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी जहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड्स के थ्रू आप अपने नोट्स बना पाएँ। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ मरून एंड द नंबर इज़ 9। मैं बात करती हूँ लियंस की और ऑफ कोर्स लियंस के लिए मरकरी का जो ये रेट्रोग्रेशन है ये बहुत पैशनेट करके आएगा। सो लाइक आप महसूस करेंगे इस पूरे ही समय में कि आप बहुत चीज़ों को लेकर क्रिएटिव अप्रोच रख रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें बेहतरीन ढंग से टर्न आउट होगी। थर्सडे ऑनवर्ड्स अगर मैं इसको देखती हूँ तो लव लाइफ में भी रोमांटिसिज्म बड़ा हो रहा है। आप चीज़ों के लिए नए तरह के अप्रोचेस अपना रहे हैं और बहुत ओपन हार्टेडली चीज़ों को एक्सेप्ट भी करें, उस एक्साइटमेंट को भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। करियर वाइज ऑफ कोर्स आप चीज़ों को बहुत फाइन ट्यून कर रहे हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू पीपल जहाँ पर आप अपने फोकस्ड एफर्ट्स के थ्रू
चीज़ों को विन कर रहे हैं। यह जो समय है, यहाँ न्यू एम्बिशंस आपके सामने हैं और उसको आप अचीव भी करते नजर आ रहे हैं। सो बहुत क्लियर कट गोल्स आपके करियर में आएंगे और उसकी वजह से चीज़ें बेहतरीन दिशा लेती हुई चली जाएगी। यहाँ पर जो पर्सनल ग्रोथ का समय है, ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज भी ये वीक ठीक है, थोड़ा सा आप अपने प्लान्स को डबली चेक करके थोड़ा श्योर जरूर हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही चीज़ों की प्रेरणा या किसी भी चीज़ों का एक बूस्ट आप महसूस करेंगे, आप उस कार्य को परफेक्टली करने में लग जाएंगे, तो आपकी पर्सनल भी जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन दिशा की ओर मुड़ जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप प्रिपेयर हो रहे हैं अपने सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स के लिए, तो ऑफ कोर्स आपके लिए समय बेहतरीन है। आप एफर्ट्स लें और इस पूरे वीक को अपनी तैयारियों को एक दिशा देने का काम करिए। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट एंड द नंबर इज 7। और आइए हम बात करते हैं अपनी छठी जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि का जहाँ तक सवाल है, इस हफ्ते ऑफ कोर्स संबंधों में एक नई ऊर्जा, आपके घर परिवार के लोगों के साथ आप मिलकर बैठेंगे, आप एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे और मरकरी का ये रेट्रोग्रेशन आपके संबंधों में नई ऊष्मा लेकर आएगा। जिनसे भी आप प्रेम करते हैं उनसे बहुत डीप कनेक्शन आप महसूस करेंगे। और यहाँ पर इस पूरे ही समय को, इस मोमेंट को मैं कह सकती हूँ आपाधापी के साथ ना गुजारिए, बल्कि एंजॉय कीजिए, क्योंकि यह जो पूरा सप्ताह होगा आपको बहुत बिजी रखेगा। और इस बिजीनेस की वजह से समटाइम्स यू फील कि चीज़ें बिल्कुल बेतरतीबी से चल रही है, पर ऐसा नहीं होगा अगर आप अपनी एनर्जी, अपने रिलेशनशिप को अपने उस एनर्जी के साथ जोड़ते हैं। आपके डोमेस्टिक स्फेयर पे भी इनफैक्ट आपके काम और आपके मूवमेंट का फर्क आएगा। तो इन सारी चीज़ों को बहुत संतुलन देने की ज़रूरत होगी। इस हफ्ते मैं कहूँगी कि बहुत आइडियली आप चीज़ों को अगर कनेक्ट करके चलते हैं, बिलीव करके चलते हैं, डिस्कस करके चलते हैं, तो आप खुश बने रहेंगे। यहाँ पर एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी है। इस हफ्ते में थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें हैं। सो लाइक आप अपने गोल तक पहुँच तो रहे हैं, पर उस गोल तक पहुँचने से पहले कई ऐसी स्थितियों को भी सामना कर रहे हैं जहाँ पर जाकर आपकी अपनी उत्तरदायित्व की स्थितियाँ बड़ी होती हैं। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं और आप प्रिपेयर हो रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश कीजिए कि इस पूरे ही समय को मैं ढंग से यूज़ कर ले जाऊँ। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ ना उलझूँ, बल्कि एक एक करके हर सब्जेक्ट की तैयारी कर लूँ। This week, blue is your favorite color and the number is 3। मैं बात करती हूँ लिब्रास की। लिब्रा जो हमारी 7वीं जोड़िक है, बताती है कि मरकरी के रेट्रोग्रेशन की वजह से आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन और कनेक्शन बड़ा हो रहा है। सो यहाँ पे डीप कन्वर्सेशंस हैं अपने लव्ड वन के साथ और बहुत इंटेंस फील करेंगे। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक बने रहेंगे और इसकी वजह से चीज़ें बेहतरीन जाएगी। सो लाइक यह जो मरकरी का रेट्रोग्रेशन है, ये कम्युनिकेशन के डबल चेकिंग की ओर आपका इशारा करती है। सो लाइक बात करते समय, किसी भी चीज़ पे दस्तखत करते समय, फाइलिंग करते वक्त कोशिश कीजिए कि चीज़ों को मैं ढंग से देख पाऊँ। यहाँ पर मून की स्थितियाँ भी आपके लिए कुछ नए आइडियाज़ लेकर आती है, आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाती है, लेकिन वो साथ ही यह इंश्योर करती है कि यह जो समय है यो इन डेप्थ प्रोजेक्ट्स का या बहुत समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स के फिर से आगे बढ़ जाने का समय है। इस पर्टिकुलर टाइम में आप माइंडफुल कम्युनिकेशंस के लिए बेहतरीन पलों को पा सकेंगे। यहाँ पर आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो चेतना है, वह भी आपके लिए पॉजिटिव बनेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कर रहे हैं एग्जाम्स की तैयारी, दिस इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू पीपल। आपके लिए बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का ये वीक है कि आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन कर पाएंगे। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज गोल्डन कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। एंड ऑफ कोर्स आपके फाइनेंशियल सेक्टर में हम देख रहे हैं रेट्रोग्रेशन मरकरी का, और इसलिए ये जो पूरा समय है वो आपके स्पेंडिंग और सेविंग हैबिट्स पर इम्पैक्ट डालेगा। तो आपके लिए जो बैलेंसिंग है वो खर्चे की बैलेंसिंग है। अर्निंग और खर्चे की बैलेंसिंग पर, संतुलन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको लाइफ में कई सारी चीज़ों में एक न्यूनेस भी महसूस होगा।
सो दिस इज़ द वीक जहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन फील एंड यू एसेस फाइनेंशियल डिसीजंस वेरी क्विकली। यहाँ पर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने वर्क पे फोकस्ड होंगे, और कोशिश करेंगे तो बहुत नए प्रोजेक्ट्स या नए गोल्स की भी सेटिंग दिखाई देती है। दिस वीक यू फील कि प्रैक्टिकली इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स। तो आपके लिए बेहतरीन सप्ताह नई रिसोर्सेस को क्रिएट करता हुआ, नए लाभ और नए निवेश की आकांक्षाओं की पूर्ति करता हुआ इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज मेजेंटा कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि का जहाँ तक सवाल है, हम कहेंगे कि मरकरी का जो ये रेट्रोग्रेशन है ये आपके लिए बहुत पीसफुलनेस लेकर आ रहा है। सो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू गिव यू और ब्रिंग यू अ न्यू फ्रेश चैप्टर। सो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की एक शुरुआत है। यहाँ पर लव के एक्सप्रेशन के साथ इट मे यू विल फाइंड सम न्यू वन इन योर लाइफ। अगर आप ऐसा कोई ढूंढ रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ जहाँ नई खुशी की दरकार है आपके जीवन में आती हुई दिखाई देती है। करियर के लिहाज से ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, बिकॉज यहाँ पर जो मून का मूवमेंट है दैट शोज कि आपके लिए कई नए फ्रेश आइडियाज़ तो आ ही रहे, कई नए ऑफर्स भी आ रहे हैं। सो यू विल एक्सपैंड योर होराइजन प्रोफेशनली वेरी हाई। तो बहुत अच्छा सा समय है ये, एनर्जीज वाइज आपके सेल्फ रिफ्लेक्शंस का ये समय है। सो ऑफ कोर्स यू विल फील कनेक्टेड विद कॉस्मोस और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर प्रोफेशनली ही नहीं आत्मिक और चेतना के रूप में भी आपके ग्रोथ का साइन आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और प्रिपेयर हो रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए तो आपको अपनी ऊपर विश्वास रखना होगा, आपको अपनी काबिलियत पे विश्वास रखना होगा और करने होंगे प्रयास बेहतरीन तरीकों से। दिस वीक सिल्वर इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 2। मैं बात करूंगी 10वीं जोड़ी यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। एंड कैप्रिकन्स ऑफ कोर्स दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू सम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, लाइक आपके पर्सनल गोल्स की ओर आपका जो अप्रोच है उसमें फिर से एक तेजी आएगी। यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थितियाँ हैं बताती है कि आपके लिए एक थॉटफुलनेस, एक माइंडफुल कम्युनिकेशन का ये दौर है जहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप पर भी आपके वर्क की ज़रूरत है, आपको ध्यान देना होगा। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ द टाइम जहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी नियर और डियर वंस के साथ वो दूर होंगी। साथ ही जैसे ही जो ये समय आगे की ओर बढ़ेगा, सो वीक जैसे ही आगे बढ़ेगा आप अपने फीलिंग्स को बहुत ओपनली कह पाएंगे उन जगहों पर जहाँ पे आपको लग रहा था कि कहने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यू विल फील रिफ्रेश्ड एंड रेडी टू डू सम न्यू काइंड ऑफ वर्क। यहाँ पर ऑफ कोर्स सेंस ऑफ कनेक्शन आप महसूस करेंगे और आपके लिए कई ऐसी चीज़ें जिसको जो पास्ट प्रोजेक्ट्स थे आपके ऑफ कोर्स आप रिविजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके ऑनगोइंग वर्क में भी कुछ नयापन है। सो पूरा ही हफ्ता आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति को लेकर आ रहा है। ऑफ कोर्स बहुत डिवाइन फील करेंगे समटाइम्स एंड जैसे जैसे आप इन डेप्थ जाएंगे या कॉन्सेंट्रेट होंगे ऑफ कोर्स आपके लिए चीज़ें बेहतरीन होती जाएगी। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू सेटिंग इंटेंशंस फॉर फ्यूचर अचीवमेंट्स। सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर बहुत ग्राउंडेड और पेशेंट अप्रोच की आपको नीड होगी। दिस वीक सियान इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी अगले जोड़ी यानी एक्वेरियस के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के जहाँ तक सवाल है, जो ये सडन मूव है, लाइक हम मून के मूवमेंट को तो देख ही रहे हैं और मरकरी का रिट्रोग्रेशन ये दिखाता है कि यहाँ पे आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं अगर, तो आपके लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पर मून जो है वो आपको बहुत इनकरेज कर रहा है, बहुत दिल से भावुकता की ओर आपको लेकर जा रहा है और कई बार आपका दिल हो रहा है कि आप जिससे भी प्रेम करते हैं वहाँ तक चले जाएं। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम जहाँ आप सेंस करेंगे अपने लव लाइफ को और इट मे कि आप इतना उसके लिए अप्रोच ले लें, कोशिश कर लें कि आप जाकर वहाँ पर कुछ चीज़ें कह पाएँ। करियर वाइज ऑफ कोर्स छोटे मोटे डिलेज के बाद आपका
वर्क जो है एक रेगुलर रूटीन में आ जाएगा और यह हफ्ता आपके गोल्स और आपके स्ट्रैटेजी को बनाने में आपकी बेहद मदद करेगा। यहाँ पर कई नई इंटेंशंस के साथ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही फील्ड अपनी ऊंचाई को ग्रहण करेगी। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स आप अपने नई आदतों और नए तरीकों से अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन दिशा दे पाएंगे। दिस वीक वायलेट इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। मैं बात करूंगी स्पाइसेस की एंड ऑफ कोर्स स्पाइसेस का जो ये इनर सेल्फ है वो इस मरकरी के रिट्रोग्रेशन से बहुत इम्पैक्ट ले रहा है। सो आप बड़े ऐसे मूवमेंट फील करेंगे जहाँ पे पास्ट कनेक्शंस हैं, लोगों के संबंध को याद करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और आप अपने प्रेम और जीवन की जर्नीज को भी बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका इमोशनल कनेक्शन और डीपन होगा और गहरा होगा और ये पूरा समय जो है आप नई तरीके के कार्यों के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ आपके रिश्तों में भी एक फ्रेश बिगनिंग दिखाई देती है एंड ये जो रिट्रोग्रेशन है ये आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरफ लेकर जाएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल क्योंकि इसका इफेक्ट जो है दैट इज़ वेरी एक्सेलेंट। और यहाँ पर लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें आपको न सिर्फ प्रतिष्ठा और प्यार देगी बल्कि सम्मान और इज्जत भी महसूस कराएगी। आपके लिए यह सप्ताह अपने अंदर बहुत जाकर सोचने का वक्त देगा, समझने का वक्त देगा और आपको इनकरेज करेगा कि आप जो नई पॉसिबिलिटीज़ है उसको खुले मन से स्वीकार करें। यह जो स्पिरिचुअल एरेना है, यह जो समय है दैट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये आपके पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प होगा और आपके ब्यूटी सेंस में भी ये आपके लिए मददगार होगा। दिस वीक सिल्वर इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 4। इसके साथ ही मैं ख़त्म करती हूँ आज के इस प्रोग्राम को। आप हमसे जुड़ते रहें, बताएं फीडबैक में अपने अनुभवों को, क्या और चीज़ें मैं इसके साथ प्लस कर सकती हूँ। तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।